हर आदमी जब अल्लाह के नाम की चीज़ देता है या न्याज देता है आके, तो उसे ये इल्म नहीं है कि इस देग में चावल कितने हैं और कितने का देते हैं। कमीशन जंट होते हैं, वो लाते हैं गाहक को, सही वो गाहक को लूटते हैं। उनका तरीक़ेकार वारदात और होता है। 2 देगों का जोड़ा 10,000 का दे दिया, 8,000 का दे दिया, 9,000 का दे दिया। चावल जो होते हैं वही 2 किलो वाली 6 किलो की करके बताते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के मुकामी एक सहाफ़ी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत से हक़ाइक़ ये जानते हैं, इनसे बात करते हैं। तो कहें क्या हो रहा है यहाँ पर, जो लोग अपने माल में से सदका खराब करते हैं, लेकिन इस सदका खराब के नाम पर उनके साथ होता क्या और उनको इल्म भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनको इल्म नहीं होता, इनके साथ धोखा होता है। हर आदमी जब अल्लाह के नाम की चीज़ देता है या न्याज देता है आके, तो उसे ये इल्म नहीं है कि इस देग में चावल कितने हैं और कितने का देते हैं और कितने का बेचते हैं। और जहाँ 70% जो है ना वो कारोबार बाहर होता है, फड़ी ये कारोबार करते हैं, वो गाहक को लेके आते हैं, जंट कारोबार करते हैं, जो कमीशन जंट होते हैं वो लाते हैं गाहक को, सही वो गाहक को लूटते हैं। अच्छा, उनका तरीक़ेकार वारदात और होता है। दुकानदार कार्रवाई डालता है एजेंट बाहर। दुकानदार जो होता है ना, इसका तरीक़ेदार फिक्स किया हुआ है। अच्छा, जो जंट लेके आता है ना गाहक को, वो वारदात करता है उनके साथ। तो जोड़ा 10,000 का दे दिया, 8,000 का दे दिया, और 2 देगों का जोड़ा 10,000 का दे दिया, 8,000 का दे दिया, 9,000 का दे दिया। और देग जो चावल जो होते हैं वही 2 किलो वाली 6 किलो की करके बताते हैं। कच्चे जो होते हैं वो, यानी कि टोटल 2 देगों में 4 किलो चावल। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, और वो कहते हैं या ये पक के 10 किलो हो गए, यानी कि 12 किलो। ये तरीके का आम कस्टमर आता है, उसको यही पता है कि मैंने 10 किलो चावल पके पकाए। शुरू में आपको कहा है कि न्याज देने वाले को ये नहीं इसमें गर्ज है कि इसमें क्या है। अच्छा, इसमें एक और दुकानदार बताना चाहता है। इसमें एक और वजह भी है, जो लोग न्याज देने आते हैं ना वो बड़े खुलूस से आते हैं। बिल्कुल इसी वो इन चीज़ों को देखते ही नहीं, वो कहते हैं कि गहराइयों में नहीं जाते कि इधर क्या फ्रॉड होता है, क्या नौसरबाजी होती है। और सबसे ज़्यादा जो दाता दरबार की कोई भी दरबार लगा रहे, तो न्याज में ही फ्रॉड किया जाता है। और न्याज देने वाला बंदा जो है ना, उसने अल्लाह के नाम का देना है, लेकिन उसके साथ ज्यादती है। जो दुकानदार उसके साथ ज्यादती कर रहा है, ये ज्यादती है। अच्छा, इसमें जो एजेंट है उसका क्या किरदार है? उसका किरदार ये है कि अगर एजेंट ने 10,000 की 2 देगें दे दी हैं, तो 2 देगों को खर्चा निकाल देना है दुकानदार ने। जी 1200 रुपये की या 1300 रुपये का उसमें से निकालना है। बाकी जो बचने हैं, आधे जो एजेंट के होते हैं, आधे दुकानदार के मालिक के होते हैं। अच्छा, ये तरीक़ेकार वारदात है कमीशन का। यानी कि अगर 4,000 बचा है, 2,000 उसका है एजेंट का और 2,000 दुकानदार। इसमें सबसे तगड़ा इसका मतलब एजेंट है, उसने ना कोई इन्वेस्टमेंट की है, वो सिर्फ बाहर से गाहक लाया पकड़ के और दिहाड़ी लगा गया। हाँ, इससे एक और बड़े एजेंट हैं। अच्छा, जो बाहर बैठे हुए फुटपाथ पे ऊपर 4 देगें लगा के। अच्छा, तो यहाँ से देग उनको अगर 1200 की मिलेगी, वहाँ जाते जाते वो देग बिकती है 8,000 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की। वो एजेंट है सबसे बड़े, यानी कि चंद कदमों पर देख कर रेट बदल जाता है। बिल्कुल इसी तरह। लो जी, ये दाता की नगरी है, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये अल्लाह की नगरी है। जो लोग इनका ख्याल नहीं करते वो उसका क्या ख्याल करेंगे। कुल मिला के अगर देखें तो सूरत हाल ये है कि हम जो हमारे पे जो अजाब इस वक्त मुसल्लत है ना, उस पर हमारा कितना हिस्सा है, ये बात भी हमें सोचनी है। देखें, हर इंसान देख लें कहीं ना कहीं वो कहीं उसने करप्शन करनी है। और यहाँ पर कई ऐसे लोग मिले, जब हम वीडियो बना रहे थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर बड़ी करप्शन है, लेकिन हम बोलते नहीं क्या करप्शन है, वो बताते भी नहीं। शायद उनका मतलब यही है कि यहाँ पर लोग मज़हब के नाम पे किस तरह से लोगों के पैसे लूटते हैं, उनको बटोरते हैं और किस तरह धोखा देते हैं। हालांकि जो शख्स यहाँ पर आया है वो खुलूस नीयत पर अल्लाह के लिए देने आता है और यहाँ पर लोगों को खिलाता है खाना। लेकिन खैर, जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे भी हैं। दुनिया चल रही है उन्हीं लोगों की वजह से जो बहुत अच्छे हैं। ये सारा सिस्टम उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है जो लोग इस वक्त अपना अल्लाह के आगे जो अल्लाह से डरते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पर। अच्छा शोफी साहब, ये जो रोटी है 100 रुपये 100 रोटियाँ, कहीं 1000 रुपये की 100 है, 1000 की, कहीं 1500 रुपये की जी। उसमें भी कोई करप्शन होती है यहाँ पर? उसमें तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन उसमें 2 चीज़ें आ जाती है। वो कहते हैं जी हमने दाल भी साथ देनी है और रोटी भी देनी है, और किसी की रोटी जो है वो 5 ग्राम की है, किसी की रोटी 6 ग्राम की है। ये इस तरह के सूरत हाल है। लेकिन वो रोटी जो है जो 1500 की 100 देते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी है। वो कहते हैं हमें अच्छा, इसमें भी एजेंटों को कुछ बचता है या उनको चावलों में ज़्यादा बचता है? एजेंटों में रोटी में कम बचते हैं, चावलों में बहुत ज़्यादा बचते हैं। अगर आप कहेंगे ना एजेंट को कहेंगे बिरयानी वाली देग चाहिए, उसने कहना जो 15,000 रुपये की बिरयानी वाली, और 15,000 की देग में 2 किलो चावल होंगे और 2 किलो ही गोश्त होगा इंशाल्लाह, बढ़ेगा नहीं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने की पड़ेगी। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। तो ये हक़ाइक़ थे जो हमने आपको दाता दरबार, जिसको अलमशहूर दाता की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं
जो खलूस नीयत से यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको फ़र्ज़ बनता है कि वो हक़ाइक़ जानकर यहाँ पर जो है ना पैसे खर्चें, वरना आपके इलाके में भी गरीब लोग बहुत हैं, वहाँ पर भी आप पैसे बना कर खिला सकते हैं। तो ये अपडेट थी आपको यहाँ से हमने दाता दरबार से दी।